The Bahujan Samaj Party ahead of the 2024 elections. The party chief Mayawati has declared her nephew Akash Anand as her successor. This announcement was made today in the meeting that had been called by the BSP. My colleague Manish Yadav joining us on the broadcast with the details. Manish, this is a big change after several years that is being announced for the BSP ahead of the 2024 polls. What are the details that we know of Akash Anand? देखिए, यूपी में किसी से छिपा नहीं है कि मायावती की स्थिति क्या है। पार्टी रसातल की ओर है। जो सेकंड लाइन थी वो पार्टी में गायब है। मायावती सर्वेसर्वा बनी हुई है, लेकिन उनके नीचे जो उनका वोट बैंक था, खासतौर पर दलित तबका, वो शिफ्ट हो गया है दूसरी पार्टियों की ओर। ऐसे में मायावती को अपना जनाधार बढ़ाना है। नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए मायावती ने अपने परिवार पर भरोसा जताया है और अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी आज घोषित किया है। जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, आज की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में ऐलान कर दिया कि मेरी जो राजनीति जो विरासत है वो संभालेंगे आकाश आनंद। अभी हाल ही में उन्हें जो विधानसभा चुनाव हुए थे, आकाश आनंद को ही पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाकर उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था और इन राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। अब उनका कद और बढ़ाया गया है, उन्हें राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। मतलब पार्टी में जितने भी फैसले होंगे अब आकाश आनंद की उनमें सहमति होगी। एक तरीके से पार्टी पर होल्ड आकाश आनंद का होगा। एक नई लीडरशिप बीएसपी में भर्ती दिखाई दे रही है। 2024 की तैयारियों में पार्टी को जुटना है। ऐसे में जो खेमेबंदी चल रही है, इंडिया गठबंधन का जो नया एक जो प्लेटफॉर्म सामने है, उसमें अब तक बीएसपी की मौजूदगी नहीं है। हालांकि दबी जुबान में ये कहा जाता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बातचीत कर रही है, समाजवादी पार्टी बैठकों में शामिल हो रही है, लेकिन बातचीत के दरवाजे बीएसपी की ओर से भी खुले रखे गए हैं। वहां पर भी कांग्रेस के नेता मायावती से बातचीत कर रहे हैं। अब आकाश आनंद के पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के बाद एक उम्मीद बंधी है, एक रास्ता बंधा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से आकाश आनंद बातचीत करेंगे और बीएसपी का जो उदय है, पुनर्उदय है, वो कैसे हो सकता है, पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है उत्तर प्रदेश में, वो संभावनाएं तलाशेंगे। Okay, it will be interesting to see how this is going to pan out. Akash is an MBA graduate from London and has been the star campaigner over the last few years as well. No political experience really, but now he takes over. Manish, thank you for joining us with those details. Quick break. We'll be right back.